हरे कृष्णा। तो गंगा जी की पवित्रता में बड़े प्रश्न उठाए जा रहे हैं और बोला जा रहा है कि उसका पानी जो है वो गंदा हो चुका है, उसमें बहुत बीमारियां लग रही हैं, उसको शुद्ध करना पड़ेगा। गंगा जी को शुद्ध करना नहीं है, हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है, अपने हृदय को शुद्ध करना है, अपने मन को शुद्ध करना है। और जो शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य थे, आज के शंकराचार्य क्या बोलते हैं वो तो पता नहीं है, लेकिन आदि शंकराचार्य ने, आप जानते हो, गंगा के ऊपर गंगा स्तोत्रम लिखा है, गंगा जी की महिमा लिखी है। क्या लिखा है? देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन पावनी तरल तरंगे। त्रिभुवन पावनी, त्रिभुवन को पावन करने वाली, इस लोक को पावन करने वाली नहीं है। देवी सुरेश्वरी, सुर लोग को भी, यानी कि देवताओं लोग को भी पावन करने वाली है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन पावनी। तो आपके लोग, पृथ्वी लोग, यानी कि देवताओं को भी शुद्ध करती है और पृथ्वी लोग को भी शुद्ध करती है, उनसे पाताल के लोग को भी शुद्ध करती है। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम गंगा जी को क्या कर सकें, गंदा कर सकें। हाँ, अगर बाहरी दृष्टि से देखोगे तो आपको सब गंदा दिखेगा, अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो गंगा जी को हम गंदा नहीं कर सकते। गंगा जी तो पावन करने वाली है, वो तो सबके पाप को हरण करने वाली है। जैसे सूर्य है, सूर्य मल और मूत्र को भी क्या करता है, अपनी शक्ति से, अपने ताप से सुखा देता है, लेकिन सूर्य कभी भी मल और मूत्र से कंटेमिनेट नहीं होता है। उसी प्रकार से गंगा जी की इतनी महिमा है, वो इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है कि संसार की गंध में से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सारी गंदगी हमारे दिमाग के अंदर में है। इसलिए बोलते हैं शंकर मौली विहारनि विमले मम मतियास्तम तव पद कमले। मेरी अस्थि, मेरी जो डिजायर है, जो मेरा मन है, आपके चरण कमलों में लग जाए। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, ऐसे आदि शंकराचार्य लिखते हैं। उन्होंने बताया, गंगा जी की महिमा उन्होंने लिखा है, और हमारे शास्त्र में हजारों लाखों शास्त्रों में इसका वर्णन है, जहाँ गंगा को इतना पवित्र किया गया है, वो सबको पावन करने वाली है। लेकिन आज जो बोला जा रहा है कुंभ मेले, इसलिए लोग पढ़ते नहीं है, उनको पता नहीं है शास्त्रों के बारे में, जो मुंह में आया वो भक्त किया कर। फिर आगे शंकराचार्य जी बोलते हैं, रोगम शोकम तापम पापम हर में भगवती कुमति कल्पम। त्रिभुवन सारे वसुद्रहारे तम असि गतिर्मम खलु संसारे। रोगम शोकम तापम पापम। गंगा जी तो क्या कर रही है, आप जो भी उसमें आप रोग की बात करते हो, उसमें जो स्नान करने सबके रोग खत्म हो जाते हैं, और रोग के साथ शोक भी खत्म हो जाते हैं। यानी आपका मन में जो इतनी टेंशन है वो भी खत्म हो जाती है, सारे संसार के ताप खत्म हो जाए, शोक खत्म हो जाते हैं। तापम, जो संसार के अंदर तप रहे हैं हम अपनी भौतिक की इच्छा से, उससे भी खत्म हो जाते हैं। और पापम, रोगम शोकम तापम पापम, ये चार चीजों को जो है गंगा जी पवित्र करती हैं। इसलिए गंगा जी को हम अपवित्र नहीं कर सकते, इसलिए एक कुबुद्धि नहीं चलाना चाहिए। गंगा जी तो परमार्थ को प्राप्त करने के लिए है। इसको भौतिक अंग से देखोगे, उसमें शास्त्र चक्षु और चरम चक्षु, पिछले वाला वीडियो देख लेना, है ना, इससे रिलेटेड है। तो इसलिए जो नाना प्रकार के जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, डिबेट्स होती हैं, ये सब कहाँ करने से नहीं होता है। जो हमारे आचार्य ऐसे बोलते हैं, शास्त्र सब बोलते हैं, तो उसको हमको मानना चाहिए। जैसे बोलते हैं काव डंग को पहले बोलते हैं क्या बोलते हैं, यह पवित्र है, लेकिन उसके बाद में जब साइंटिफिक रिसर्च किया गया, उसे बोला नहीं, गाय के मल के अंदर यानी गोबर के अंदर में एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक्स जो है तत्व मिलते हैं। तो हमारे शास्त्र में पहले लिखा है कि गाँव का जो डंग है, गाँव का जो गोबर है वो प्योर है ना, लेकिन जिसका दिमाग गोबर से भरा हुआ है उसको समझ नहीं आएगा सब चीजें के लिए। इसलिए जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र पढ़िए, तब आपका शास्त्र चक्षु आएगा, तब आपका बुद्धि आएगा, तब आपको समझ आएगा। हरे कृष्णा।